महादेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली के तीसरे भाव के गुरु के बारे में चर्चा करूंगी, जो आपकी कुंडली के रहस्य को उजागर कर देगा। आज हम चर्चा करेंगे कि उस ग्रह की जिसे देवताओं का गुरु कहा गया है, बृहस्पति, जब वह कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होता है। तो आइए जानते हैं कि गुरु जब तीसरे भाव में होता है तो जीवन में क्या फल देता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, और कौन से चमत्कारी उपाय आपको करने चाहिए। गुरु जब तीसरे भाव में होता है उसके कुछ संकेत हैं। तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का और संचार लेखन, भाई बहन, छोटे यात्राओं का प्रतीक होता है। जब गुरु इस भाव में होता है, जातक को ये वरदान दे देता है। एक तरह से जातक जो होता है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, विचारशील होता है, और उसकी जो वाणी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह लेखन में, पत्रकारिता में, शिक्षा या धर्म के प्रचार प्रसार में निपुण होता है। ये लोग भाई बहनों के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं, उनके मार्गदर्शक होते हैं और बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इन जातकों को छोटी यात्राएं बार बार होती हैं, और वो जो यात्राएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होती हैं। ऐसे जातक में साहस, समझदारी और नीति का सुंदर मिश्रण होता है। इनकी वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास होती है, और जो ये बोलते हैं लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। परंतु आप ध्यान दीजिए, यदि गुरु अशुभ हो जाता है और यदि गुरु नीच का हो जाता है या वक्री हो जाता है या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो ये व्यक्ति को जो है दिखावटी ज्ञानी बना देता है। उसके अंदर ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो अपना बहुत ज़्यादा हाँकता है। वो अपनी वाणी में उसकी में बड़ा अहंकार आ जाता है। भाई बहनों से वो बहुत दूरी बना के रखता है और तनाव उनके बीच में बना रहता है। उसके अंदर बहुत भय रहता है, संदेह रहता है। इस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो यात्राएं वो करता है तो वो बहुत खर्च बढ़ाने वाली होती हैं। अब आप ऐसे गुरु को कैसे पहचानें कि शुभ है या अशुभ, वो भी तीसरे भाव में। यदि गुरु स्वराशि का होता है, धनु या मीन राशि का, या फिर मित्र राशि का होता है, कर्क, सिंह, वृश्चिक, इन राशियों का होता है, या उच्च राशि का होता है जो कि कर्क राशि है इसकी उच्च राशि, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। यदि गुरु शत्रु राशि में होता है, जैसे मकर में, या फिर राहु केतु शनि के साथ युति हो, तो फिर आप सतर्क हो जाइए। इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है गुरु की, ये तो बहुत मायने रखती है। 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में दृष्टियाँ व्यक्ति की शिक्षा, भाग्य और संबंधों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अब गुरु अगर आपका खराब है तो फिर आपको कुछ चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए। पीले वस्त्रों का दान करिए, चने की दाल या हल्दी का दान करिए, और ये गुरुवार को ही करना है। किसी ब्राह्मण को आप दे दीजिए, या फिर मंदिर में जाके दे दीजिए ब्राह्मण को। छोटे भाई बहनों से आप प्रेम रखिए, वो चाहे थोड़ा कम रखें लेकिन आप रखिए, उन्हें कभी धोखा मत दीजिएगा। गुरुवार का आप व्रत रखिए, और केले की तो पूजा आप इसमें करेंगे ही करेंगे। घर में कोई धार्मिक पुस्तकें रखिए, जैसे कि भगवत गीता। अब मैं आपको एक विशेष सलाह देना पसंद करूंगी, कुछ अनुभवी दृष्टिकोण से। तीसरे भाव का जो गुरु है अगर सकारात्मक होता है तो ये व्यक्ति बोलने से जीवन संवार देते हैं, लिखने से लोगों को दिशा देते हैं, और चलने से भाग्य खोल देते हैं। पर अगर यही गुरु गलत दिशा में चला जाता है तो यही ज्ञान अहंकार हो जाता है, यही बोली घमंड की हो जाती है, यही साहस आत्मविनाश बन जाता है। इसलिए गुरु को तीसरे भाव में सम्मान देना, उसे मजबूत करना और विवेक से उपयोग करना ही सर्वोत्तम उपाय है। यदि आपकी कुंडली में भी गुरु तीसरे भाव में है तो नीचे कमेंट करें, जय माता दी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अपनी जीवन नियति रिपोर्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।